नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी जीएस क्लासेज में। दोस्तों, पिछले 20-25 सालों से सभी प्रतियोगी परीक्षा हुई हैं। उसमें जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें टॉप 135 जीके के क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं। ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक ही वीडियो में 135 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए मास्टर वीडियो साबित होगा। तो दोस्तों, देर किस बात की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपको नई नई वीडियो उपलब्ध करा सकें। तो चलिए दोस्तों, आप कॉपी पेन उठा लीजिए। आज की श्रृंखला वन लाइनर है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। जो आज हम बहुत ही फास्ट उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा की खोज कब हुई? हड़प्पा संस्कृत की खोज 1921 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा का क्षेत्रफल क्या है? हड़प्पा का क्षेत्रफल 12,99,660 वर्ग किलोमीटर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी क्या है? इसका हमारा आंसर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 670 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, पुराणों की संख्या 18 है। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी में हुई। मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो ये किया था अजातशत्रु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य की कृति है? तो कौटिल्य की कृति अर्थशास्त्र है। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया? तो धम्म महामंत्रों को अशोक ने नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? तो इसमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। वज्र को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो वज्र को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1025 ईस्वी में किस मुगल शासक ने भारत में सबसे बड़ी लूट की? तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा, जो उस समय की सबसे बड़ी लूट थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला कहाँ स्थित है? तक्षशिला आज पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। मेगस्थनीज कौन था? इसका हमारा आंसर हो जाएगा राजदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, धम्म की शुरुआत किसने की? तो धम्म की शुरुआत अशोक ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मौर्य साम्राज्य का महत्वपूर्ण तृतीय शासक हुआ जो अशोक के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य वंश की नींव डाली? तो आपको बता दें, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की नींव डाली। अगला क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर कितने दिन तक चला? तो ये 18 दिनों तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की। अगला प्रश्न है, महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में कुरुवंश की राजधानी थी? तो कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। अगला प्रश्न, गीता में कुल कितने अध्याय और श्लोक हैं? तो गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण किसका पुत्र था? कर्ण कुंती का पुत्र था। महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है जो इस प्रकार हैं, ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। हमारा अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? तो बौद्ध ने 84,000 स्तूप बनवाए। अगला प्रश्न, हीनयानी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो हीनयानी पुस्तक पाली भाषा में लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो आपको बता दें, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है? तो त्रिपिटक साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, स्तूप संबंधित है? तो स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप की खोज किसने की? तो सांची स्तूप की खोज जनरल टेलर ने की। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो उसको पता होगा आपको, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न, तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने किया? तो तंबाकू का सेवन सबसे पहले अकबर ने किया। अगला प्रश्न, तंबाकू पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंधित लगाया? तो जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया। प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। अगला प्रश्न, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। अगला प्रश्न, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आइन ए अकबरी 5 भागों में विभक्त है। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया? तो अकबर ने
फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया। तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म 1582 ईस्वी में चलाया। अगला, अकबर का संरक्षक बनाकर किसने शासन किया। तो बैरम खान ने शासन किया। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों सभी जानते होंगे भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अगला प्रश्न, तुजुक ए बाबरी किसने लिखी। तो तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखी। अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था। अबुल फजल। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर कहाँ पर अधिकार नहीं कर सका। तो अकबर मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका। आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता था। तो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय किस क्षेत्र में बिताया। तो दक्षिण भारत में इन्होंने अपना समय बिताया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो ये अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह के समय में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ। तो दोस्तों शाहजहां के समय में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। तो उस समय जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है। तो भूमि सुधार व्यवस्था के लिए शेरशाह जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की। हमारा अगला प्रश्न है, रूस में भारत विधाजनक किसे कहा जाता है। तो G.S. अबेदे को विधाजनक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाली यात्री कौन थे। तो ये थे निकोली डी कॉन्टी। हमारा अगला प्रश्न, हम्पी के यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया। तो ये 1986 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो कृष्णदेव राय महानतम शासक थे। अगला प्रश्न, विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई। तो विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न, आमुक्तमाल्याद किसने लिखा। तो ये कृष्णदेव राय ने लिखा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है। हम्पी विजयनगर राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, झेलम का युद्ध कब हुआ। दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व हुआ। नेक्स्ट, तलवंडी ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है। तो ये गुरु नानक देव का जन्म स्थान है। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो अजमेर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, 15वीं शताब्दी में काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ। कबीरदास का। नेक्स्ट, बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था। तो आंसर हमारा हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। तो रामानंद ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। तो इसमें कबीर का उपदेश संग्रहित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? ये भी रामानंद लाए थे। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? रामानंद। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह का नेता था सिद्धू और कान्हू। नेक्स्ट, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो ये बंगाल में लागू किया गया। अगला प्रश्न, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। भारतीय इतिहास की प्राचीनतम सभ्यता क्या है? वैदिक सभ्यता। मुंबई और ठाणे के मध्य पहली रेलगाड़ी कब चली? तो मुंबई और ठाणे के मध्य पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1893 ईस्वी को चली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। हमारा अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब पहुंचा? तो ये 1498 ईस्वी में पहुंचा। अगला प्रश्न, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? तो ये हुई थी आपकी 1911 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? तो ये 1510 में किया था। अगला प्रश्न, सात द्वीपों का नगर कहा जाता है? तो मुंबई को सात द्वीपों का नगर कहा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो ये 1913 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में हुई। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस भाषा में थी? तो ये गुजराती भाषा में थी। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो ये बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न, चोरी चौरा कांड कब हुआ? ये 5 फरवरी 1922 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया? बहुत ही चर्चित नारा है, महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में किसने सर की उपाधि त्याग दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, 1917 में चंपारण गांधी जी के किसके अनुरोध पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के। अगला प्रश्न, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? सन 1920 में। अगला प्रश्न, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब की गई? 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। अगला प्रश्न, काला कानून किसे कहा जाता है? रोलेट एक्ट को। अगला प्रश्न, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो ये 1932 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1919 में हुआ। महात्मा गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन कब शुरू किया? कहाँ शुरू किया? तो इन्होंने चंपारण में किया।
हमारा अगला प्रश्न है 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो ये हमारा हुआ था असहयोग आंदोलन। हमारा अगला प्रश्न है डांडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? गांधी जी ने। अगला प्रश्न साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये मोतीलाल नेहरू और CR दास। अगला प्रश्न महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1923 को। अगला प्रश्न शहीद आजम के नाम से किसे जानते हैं? तो भगत सिंह को जानते हैं। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब की? 1940 में। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? सिंगापुर में। अगला प्रश्न 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के प्रारूप समिति के गठन का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया? 24 मार्च 1947 को। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और हमारा अंतिम प्रश्न है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।